प्यारे बच्चों, अन्नपूर्णा एजू क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अन्नपूर्णा एजू क्लासेस नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स की ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी कराने का एक प्लेटफॉर्म है ना। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है। उसका लास्ट डेट 29 जुलाई 2025 है। तो आप जो लोग वीडियो देखे हैं अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट उठाया जा सके। और उसमें हम लोग ये भी बात किए थे कि नवोदय विद्यालय में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें कितने सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो पूरा क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन आता है, 40 क्वेश्चन रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का और 20 क्वेश्चन लैंग्वेजेस का आता है। तो जिसमें इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे डाल रखा हूँ, है ना। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज टेस्ट के बारे में जो सेक्शन 3 में आता है। और लैंग्वेज टेस्ट जो है इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आज के सेशन में हम लोग केवल और केवल 5 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन। देयर आर 4 पैसेजेस इन दिस सेक्शन, है ना। ये जो लैंग्वेज टेस्ट है उसमें 4 पैसेजेस होंगे और चारों पैसेजेस में 5 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन होगा। इस ईच पैसेज इज फॉलोड बाई 5 क्वेश्चंस। रीड ईच क्वेश्चन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, है ना। हर पैसेज के 5 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से 20 क्वेश्चन आएगा, है ना। और इसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके ही क्वेश्चन का आंसर देना है। फॉर ईच क्वेश्चन 4 प्रोबेबल आंसर एज ए बी सी एंड डी गिवन। ओनली 1 आउट ऑफ दिस इज करेक्ट। 4 ऑप्शन दिया होगा जिसमें से एक ही केवल सही होगा। चूज द करेक्ट आंसर, है ना। चूज द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द सर्किल इन द OMR। OMR सीट में जो करेक्ट है उसी को बबल करना है। सीट अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग द क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन है उसी के सामने आपको बबल करना होता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पैसेज नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? ट्रेवलिंग इज बोथ रिक्रिएशनल एंड एजुकेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यात्रा करना मनोरंजन और शिक्षा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इट हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। और इसको पहले से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है। इन यूरोप, अब यूरोप की बात कर रहा है। अ यंग मैन इज कंसिडर्ड फुली एजुकेटेड ओनली, इस पे ध्यान रखना, ओनली व्हेन ही हैज ट्रेवल्ड थ्रू द मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। अगर कोई यंग मैन पूरे यूरोप के कंट्री में अगर घूम के आता है तो ही उसको फुली एजुकेटेड माना जाता है, अदरवाइज उसको फुली एजुकेटेड माना नहीं जाता है। इसका मतलब कि ये सीधा सीधा है, यूरोप में एक युवा व्यक्ति को तभी पूरी तरह से शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के कई देशों की यात्रा कर चुका होता है। ठीक है, इन एंशियंट इंडिया आवर सेजेस अंडरस्टूड द ग्रेट वैल्यू ऑफ ट्रेवलिंग, है ना। यानी कि हमारे प्राचीन भारत में ऋषियों ने यात्रा के महान महत्व को समझा। दे मेड इट अ pious ड्यूटी टू विजिट वेरियस पिलग्रिम सेंटर सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न तीर्थ स्थल जो होते हैं उनकी यात्रा करना एक पवित्र कर्तव्य बना दिया है इन लोगों ने, है ना। दिस इनकरेज्ड द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द इंडियंस। इससे भारतीयों में जो इंडियंस हैं उनमें एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, चलिए अब ये पैसेज आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। इट इज इम्पॉर्टेंट टू, क्या है, इफ वन वांट टू गेट रियल एजुकेशन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है,
सेकंड नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल का मतलब होता है मनोरंजन, है ना, और इसका सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछ रहा है, तो इसमें आ जाएगा थ्रिलिंग्स। रिक्रिएशनल का जो सिनोनिम है वो थ्रिलिंग है, ठीक है। विजिटिंग द डॉट 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 दिया हुआ है, सेंटर वाज कंसिडर्ड होली इन इंडिया इज। अब किसको विजिट करने के लिए बात कर रहा है? पिलग्रिम्स, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपुल हैव द फीलिंग ऑफ वननेस विथ अदर इफ दे अदर इफ दे ट्रेवल अलॉट, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पैसेज में ही दिया हुआ है ना। इट सेज, ये फिर उसी क्वेश्चन पे आते हैं, पीपल हैव द वननेस, जब एक होने की फीलिंग, एकता की बढ़ावा तब मिलेगी जब ये लोग ट्रेवल करेंगे, है ना, अलग अलग पार्ट में ये लोग विजिट करेंगे, देखेंगे, घूमेंगे, है ना। अ सेज इज द पर्सन हु इज लर्नड, है ना, जिसने सीखा है वो क्या है? ऋषि है, मुनि है, महात्मा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये सेक्शन 3 का जो 5 पैसेज नंबर 1 है, जिसमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको हम लोगों ने सीखा। और ये वीडियो जो है क्लास 5th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो तीसरी कक्षा में है, चौथी में है, 5वें में है ना, जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस के लिए इच्छुक हैं, है ना, उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं, समझाएं और शेयर करें लोगों के बीच में, क्योंकि एक बार नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने के बाद आपकी सारी की सारी जो बर्डन है पढ़ाई को लेकर के, जो खर्चा है, और ये पेरेंट्स के बीच में चिंता रहता है कि हम अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इतना खर्चा लगेगा, कहाँ से आएगा, इन सारी चीज़ों से ये गवर्नमेंट, ये नवोदय विद्यालय आपको चिंता मुक्त बनाता है और एक पूरे भारत में एजुकेशन के सेक्टर में एक ब्रांड क्रिएट करता है, और इस ब्रांड में एडमिशन लेने का मौका आपके पास है और इस मौके को चूकने नहीं देना है। और इस तरीके से आप अन्नपूर्णा एजू क्लासेस से जुड़े रहिए और भी बहुत सारे अपडेट्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।